तहलील करें। तहलील करने का मतलब क्या होता है कि आपके पास 7 है, आप इसके 2 हिस्से कर लें, मसलन 4 जमा 3 कर लें। तहलील करने का ये मतलब होता है। इसी तरह इस रकम को हम इस तरह से हल करेंगे, इसके 2 हिस्से बन जाएंगे और वो दोनों जमा होंगे या तफरीक होंगे। 7 x - 11 और x - 4 इंटू x + 3। अब हमारे पास बटे के नीचे जितनी भी रकमें हैं उतने हमने कांस्टेंट भी फर्ज करने हैं। एक हमारे पास x - 4 है और एक x जमा 3 है, तो a बटा x - 4 जमा b बटा x जमा 3। ठीक हो गया। बटे के नीचे अगर 3 होते तो हम उसको c बटा कर देते। ठीक है, तीसरे से उसका बना लेते। क्योंकि बटे के नीचे 2 रकमें आपस में ज़रूर हो गई तो इसलिए हम 2 कांस्टेंट फर्ज करेंगे, a और b। ठीक हो गया। अब ये जो सारी इक्वेशन हमारे पास आ गई है, सबसे पहले इसका बटा खत्म करें। तो अगर इसका इजाफे कर लें तो उसमें x - 4 और x + 3 आएंगे ना। तो इस बटा खत्म करने के लिए फिर हम इसी इजाफे से, ये जो हमारा इजाफे का आएगा, इसी इजाफे का से सारी मसलात को ज़रब करेंगे। मसलात के कितने से 1, 2 और 3। तो इस इजाफे को पहले से ज़रब करें, फिर दूसरे से ज़रब करें, फिर तीसरे से ज़रब करें। तो हमारे पास इजाफे क्या है, x - 4 x + 3। इसको ज़रब करें, ये वाला पहले से x - 11 x - 4 x + 3। अब इसी इजाफे को दूसरे से ज़रब करें, तो x - 4 x + 3 ज़रब दूसरा हिस्सा कौन सा है, a बटा x - 4 प्लस इसी इजाफे को तीसरे हिस्से से ज़रब करें, ठीक हो गया। अब देखिए कौन से रकमें कैंसिल हो रही है, x - 4 x + 3 x - 4 x + 3, ये दोनों कैंसिल हो गए। और यहाँ से x - 4 x - 4 कैंसिल हो गए, यहाँ से x + 3 x + 3 कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास क्या बचा, बाकी बचा x - 11 = a × x + 3 जमा b × x - 4। ठीक हो गया। अब हमें तो a और b की कीमतें चाहिए। अब हमें चाहिए a और b की कीमतें। तो a और b की कीमतें निकालने के लिए पहले x - 4 को बराबर 0 पे रखेंगे तो हमारे पास एक कीमत आ जाएगी, चाहे वो b की है या a की है। फिर x + 3 को बराबर 0 पे रखेंगे। ठीक है। और देखें ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। a के नीचे क्या है, x - 4, तो हम x - 4 को = 0 रख लेंगे और यहाँ से x की कीमत निकालने क्या निकलेगी, x बराबर प्लस जमा 4। ठीक है। अब ये 2 कीमतें हमने पहली मसला में दर्ज करनी है, x की कीमत और x - 4 की कीमत। तो ये देखें x - 11, चलिए पहले हम इक्वेशन लिखते हैं पूरी, फिर उसमें कीमतें रखते हैं, प्लस b × x - 4। अब कीमतें दर्ज करें, x की जगह पे क्या लगाएंगे, 4 - 11 और a इंटू यहाँ पे x की जगह पे क्या लगाएंगे, 4 + 3 जमा b इंटू, अब ये x - 4 है और x - 4 हमने क्या रखा है, 0, तो x - 4 की जगह पे 0 लगा दिया। तो 4 - 11 क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, 4 - 11 -7 और a इंटू 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7। ठीक है। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ जो 7 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 7 कैंसिल और a की वैल्यू क्या आ गई, -8। अभी हमने x - 4 को बराबर 0 कर रखा जो कि a के नीचे है, तो हमें a की वैल्यू मिल गई। अब इसी तरह से x + 3 को बराबर 0 कर रखेंगे। ठीक है, बटे के नीचे 2 ही रखने हैं ना, एक a के नीचे एक b के नीचे। पहले जो a के नीचे है उसको 0 रख लिया, अब जो b के नीचे है उसको 0 रख लेंगे। तो x + 3 किसके बराबर रखेंगे जी,
एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स की वैल्यू क्या आएगी -3। अब ये दोनों कीमतें फिर उसी तरह से इसी इक्वेशन नंबर 1 में अपलोड करेंगे। ठीक हो गया। अब x की जगह पे क्या लगेगा -3, इधर x की जगह पे -3 और x प्लस 3 की जगह पे, क्योंकि इधर तो 0 लगेगा और इधर क्या लगेगा -3। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अब x की जगह पे क्या लगाएं -3 -11 a इंटू, अब x प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस b इंटू x माइनस 4। अब x की जगह पे क्या लगाएंगे -3 -4, इनको हम ऐड कर देंगे -3 -11 क्या होगा -14 और ये a के साथ 0 है तो a खत्म हो जाएगा तो b इंटू -3 और -4 क्या आएगा -7। अब -7 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा तो -14 और -7 इज इक्वल टू b। अब माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 7 2s आर 14 तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब जब ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी तो अब हम ये अपनी पहली वैल्यू लिखेंगे जिसमें a और b होगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, ये है a बटा x माइनस 4 प्लस b और x प्लस 3। अब ये दोनों a और b जो दोनों वैल्यूज हैं वो a b की जगह पे लगा दें तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 है, -1 ओवर x माइनस 4 प्लस b की वैल्यू क्या है 2 तो 2 ओवर x प्लस 3। ये ने आज की जो रकम थी ना ये वाली क्या रकम थी x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू x प्लस 3। अब देखिए इसके दो हिस्से हो गए हैं, ये दो रकमें आपस में जमा हो रही है ना, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये रकम बनेगी। यानी कि हमने इस रकम को या इस कसर को तहलील कर लिया। तहलील करने का मतलब उसके दो टुकड़े या दो हिस्से कर दिए, तो इस रकम को तहलील किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये तीन रकमें इस वजह से इसके पहले हम जोड़े बनाएंगे x में 5, इसके जोड़े क्या बनेंगे जी, ज़रब देने से 3 आए और जमा नहीं करने से 2 आए तो वो बनेंगे 3 और 1, क्योंकि 3 एक बार 3 होगा तो 3 में 1 2 तो दोनों के साथ x लग गया, दोनों में से बड़ी यहाँ प्लस है, दोनों में से बड़ी के साथ प्लस और प्लस माइनस है, तो ये हमारे पास जोड़े बन गए। इसको बल्कि इसको अगर आप रफ फॉर्म में कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको इस तरह से हम कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, x कॉमन लें दोनों में से x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लें x प्लस 3, अब x प्लस 3 फिर कॉमन लें तो x माइनस 1। अब ये हमारे पास ये फैक्टर बन गए हैं तो इन दोनों को हम यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 3 और x माइनस 1। अब बिल्कुल पहले की तरह बटे के लिए दो रकमें आ गई हैं, दो हिस्से बन गए x प्लस 3 और x माइनस 1। तो क्या करेंगे a बटा x प्लस 3 जमा b बटा x माइनस 1। एक के ऊपर हमने a लिख लिया, दूसरे के ऊपर b लिख लिया। अब हमें a और b की वैल्यू चाहिए। ठीक हो गया, तो इसका जुज़ाफिकल क्या रहेगा, ये बटे के नीचे वाली सारी रकम ये सारा जुज़ाफिकल ही होगी सारी मसवात का, तो हमने इसका बटा खत्म करना है, जुज़ाफिकल से मसवात के तीनों हिस्सों को ज़रब करेंगे। तो जुज़ाफिकल x प्लस 3 x माइनस 1 ज़रब पहला हिस्सा वो क्या है x में 5 x जमा 3 और x में 1। अब इसी जुज़ाफिकल को दूसरे हिस्से से ज़रब देंगे x प्लस 3 x माइनस 1, जब दूसरा हिस्सा कौन सा है a बटा x प्लस 3। इसी जुज़ाफिकल को तीसरे हिस्से से ज़रब दें x प्लस 3 x माइनस 1 ज़रब b बटा x माइनस 1। अब देखिए x प्लस 3 x प्लस 3 से कैंसिल x माइनस 1 से, यहाँ से x प्लस 3 और यहाँ से x माइनस 1। बाकी हमारे पास जो बचेगा वो हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास क्या बचा x माइनस 5 और a इंटू x माइनस 1 प्लस b इंटू x प्लस 3। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं, बिल्कुल पहले की तरह a के नीचे x प्लस 3 है
पहले इसको बराबर 0 पे रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो उसको रखा x + 3 = 0 और x की वैल्यू क्या आ गई -3। अब जहां पे x + 3 है वहां पे तो 0 लग जाएगा और जहां पे x + 3 नहीं होगा वहां पे x की वैल्यू लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे x की वैल्यू लगेगी और ये चूंकि x + 3 पूरा है तो इसकी जगह पे 0 लग जाएगा। तो देखें x की जगह पे क्या लगाएंगे -3, यहाँ पे लगाएंगे -3 - 5 और इधर a × x की जगह पे -3 - 1 प्लस b × 0। ठीक हो गया, b के साथ 0 है ये तो खत्म हो जाएगा ना, तो बाकी हमारे पास ये -3 और -5 क्या हो जाएगा -8 और -3 - 1 क्या होगा -4। तो -4 जो है वो इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा तो माइनस माइनस से कैंसिल और 4 2 बार 8 तो a की वैल्यू क्या आ गई 2। तो अभी हमने x + 3 को = 0 रखा और हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2। अब जब x - 1 को बराबर 0 पे रखेंगे अब किसकी वैल्यू आएगी b की। तो x - 1 = 0 और x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इन दोनों को किस में पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में देखें। ठीक हो गया, तो x की जगह पे क्या लगाएंगे 1, तो यहाँ पे x - 5 है तो इधर क्या आएगा 1 - 5। अब है आगे a × देखिए a के साथ x - 1 तो x - 1 तो हमने 0 रखा हुआ तो x a × 0 जब b × x + 3 तो अब x की जगह पे क्या लगेगा यही 1 लगेगा 1 + तो 1 - 5 ये -4 हो गया, a × 0 तो 0 हो गया और b × ये क्या हो गया 4। तो ये 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा = b तो 4 1 = 4 -1 b की वैल्यू क्या आ गई -1। अब हम दोबारा अपनी रकम लिखते हैं जिसमें हमने a और b की कीमतें पुट करनी है। ठीक है, a और b की दोनों कीमतें निकल आई है ना। अब दोबारा वही रकम लिखें जिसमें हमने a और b रखा था, वो क्या है जी x - 5 / x + 3 × x - 1 = a और x + 3 प्लस b × x - 1। अब आप a और b की कीमतें लगा दें यहाँ पे x - 5 x + 3 ये तो सेम आ जाएगा a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 तो ये हो जाएगा 2 बटा x - 3 और b की वैल्यू हमारे पास -1 है तो -1 over x - 1। अब ये माइनस ऊपर तो नहीं रखेंगे, ये दरमियान में आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा -1 over x - 3। ठीक हो गया, बिल्कुल पहले की तरह हमने इस रकम को तहलील कर दिया यानी कि 2 हिस्से बना दिए। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास ये वाला जवाब आएगा, हमारे पास रकम आ जाएगा। अच्छा पहले की तरह करेंगे x की 2 जमा 2x जमा 1 बटा x में 2 तो बटे के ऊपर भी किसी रकमी 2 दर्जे की नीचे भी 2 दर्जे की किसी रकमी, तो ये तो गैर वाजिब कसर है तो इसको पहले तकसीम करके वाजिब कसर बनाएंगे फिर इसको। अच्छा इस रकम को हल करेंगे, इसका ऊपर वाली 2 दर्जे की किसी रकमी है नीचे वाली की 2 दर्जे की, ये बन गई गैर वाजिब कसर। अब गैर वाजिब है तो पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने से हमारे पास ये जवाब आता है 1 होल x + 7 over x square plus x minus x, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक हो गया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया था डिवाइड करने के लिए, इन दोनों को ज़रूरत करने से ये जवाब आया। तो अब इसकी जगह पे पहले जो हमारे पास फैक्टर बने होते हैं वो हमने दोबारा लिख दिए। अब 1 जो है उसको छोड़ देंगे, वो जवाब के साथ वैसे ही आ जाएगा, सिर्फ ये जो हमारे पास कसर आ गई है ना x + 7 और x - 2 × x + 3, सिर्फ हमने इसको हल कर दिया और x + 7 x - 2 और x + 3 = a ओवर पहले रकम कौन सी है ठीक और b ओवर x + 3। ठीक है,
अब ये जो नाफिक है हमारे पास, इसको ज़रब करेंगे तीनों के साथ, ठीक है। अब शॉर्टकट करते हैं, इसको जब ज़रब करेंगे हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, ये तो पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इसको हम फर्स्ट रखते हैं। हमारे पास इक्वेशन आएगी x प्लस 7 और a के नीचे x माइनस 2 है ना, तो इसमें से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू एक्स प्लस 3, a इंटू एक्स प्लस 3 जमा b इंटू एक्स माइनस 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे। तो सबसे पहले a के नीचे क्या है, x माइनस 2, इसको 0 रख दें। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू यहां पे करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 2 जमा 7 बराबर a इंटू 2 जमा 3 जमा b इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0 है, तो b इंटू 0। अब 7 जमा 2 ये 9 आ जाएगा, और a इंटू 3 जमा 2 5 आ जाएगा, और 5 इधर तकसीम हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9/5। अब इसी तरह से x प्लस 3 को इज इक्वल टू 0 रखें, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 3। अब इन दोनों वैल्यूज को फिर पहली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 7 a इंटू यहाँ पे 0 आएगा, b इंटू यहाँ पे x की जगह पे आएगा माइनस 3, तो माइनस 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 7 नफी 3 क्या हो जाएगा 4, ये 0 हो जाएगा। b इंटू ये क्या हो जाएगा, नफी 3 नफी 2 नफी 5, नफी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 4 और 5 इज इक्वल टू b। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हम अपना a b की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, अब हम फाइनल अपना आंसर लिखते हैं, तो आंसर देखते हैं क्या है। तो ये रकम थी हमारे पास 1 प्लस एक्स प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू a और क्या था एक्स माइनस 2 और जमा b और एक्स प्लस 3। तो ये तो सेम आ गई। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए जरा, a की वैल्यू 9/5 है, 9 बटे के ऊपर है और 5 बटे के नीचे। अब वैल्यूज किस तरह फिर लगाएंगे, देखिए जरा, ऊपर लगेगा 9/5 है ना, तो 5 इंटू एक्स नफी 2। अब b की वैल्यू हमारे पास है नफी 4/5, चूंकि यहाँ पे इसके साथ माइनस आ गया है, तो ये दरमियान में माइनस आ जाएगा। 4/5 है तो 4 ऊपर आएगा और 5 जो है वो नीचे है, तो ये हमारा। अच्छा देखिए, अब सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें 6x की 3 और बटे के नीचे 6x की 2। आप देख रहे हैं जो ऊपर वाली रकम है उसकी डिग्री बड़ी है, वो 3 दर्जे वाली किसी रखनी है और नीचे वाली 2 दर्जे वाली किसी रखनी है। तो अब हमें थोड़ा इस तरह भी आना होगा कि वाजिब और गैर वाजिब कसरें कौन सी होती हैं। पहले हमारे पास जो 2 सवाल हमने किए हैं 4.1 के, वो दोनों जो वाजिब कसरें थी, ऊपर वाली छोटी थी नीचे वाली बड़ी थी, लेकिन अब डिफरेंट हो गए। अब ये गैर वाजिब कसर आ गई है, अब ऊपर वाली बड़ी है और नीचे वाली छोटी है, तो पहले इसको वाजिब बनाएंगे फिर इसको हल करेंगे। वाजिब कसर वो होती है जिसमें ऊपर वाली छोटी है नीचे वाली बड़ी है, गैर वाजिब वो होगी जिसमें ऊपर वाली बड़ी है और नीचे वाली छोटी है। तो अब ये जो हमारे पास ये गैर वाजिब कसर दी गई है, इसको हम वाजिब कसर बनाएंगे। तो वाजिब कसर बनाने के लिए पहले हमें इसको तकसीम करना पड़ेगा। ये भी रफा करने वाला काम है। 6x की 3 जो 5x की 2 नफी 7 तकसीम 3x की 2 नफी 2x नफी 1। तो इसको तकसीम करें, 3x की 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x की 3 आ जाए, 3 2 बार 6 और x की 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो x की 3। इसी तरह से नफी 2x को भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तकसीम का तरीका याद है कि भूल गए, तो नफी 2x को 2x से ज़रब करें, ये हो जाएगा नफी 4x की 2। 2x को 2x से ज़रब करें, नफी 4x की 2। 2x की 2 के नीचे आएगा, नफी 1 को 2x से ज़रब करें, वो हो जाएगा नफी 2x। तो x वाली इसमें कोई नहीं, इसलिए वो आ जाएगा नफी 2x। अब अलामतें तब्दील करें क्योंकि हमने माइनस कर रहे, ये कैंसिल हो गए। 5x और 4x ये हो गया 9x की 2, उसके बाद x वाली लिखें जमा 2x
और माइनस 7। अभी ये मजीद भी तकसीम हो सकती है, तो इसको मजीद कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी x की 2 है और यहाँ पे भी x की 2 है, तो एक स्टेप और ये तकसीम हो सकती है। तो 3 को किससे ज़रब दें कि 9 आ जाए, इधर जमा तो इधर भी जमा, 3 3 पर 9, x की 2 में लेकर आना था, तो 3x की 2 को 3 से ज़रब देंगे तो 9x की 2। ठीक हो गया। अब इन दोनों को भी ज़रब देना पड़ेगी। नफी 2x को 3 से ज़रब देंगे आएगा नफी 6x, नफी 6x, एक को ज़रब दें 3 से क्या हो जाएगा -3। अब फिर हमने माइनस करना है, अलामतें तब्दील कर लें, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जमा 2x और जमा 6x, जमा 8x, नफी 7 और जमा 3 नफी 4। अब ये मजीद आगे तकसीम नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे छोटी आ गई है, यहाँ पे बड़ी। अब इसको मखलूत शक्ल में लिखें, जिस तरह सही में लिखते हैं 1 से 2/4 या 1 से 2/2। तो सबसे पहले कौन से लिखते हैं ऊपर वाली, तो ये होगा 2x जमा 3 सही, ये नीचे वाली 8x नफी 4 बटा 3x की 2 नफी 2x नफी 1। तो ये सही में आ गया, जिस तरह 1 सही 2/3 इस तरह लिखा हो। ठीक है, तो 1 सही 2/3 को अगर आप 1 जमा 2/3 लिखें तो इन दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक हो गया, तो ये दरमियान में प्लस लगा होगा। अब हमारे पास ये जो रकम आ गई है, इसको हम हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम इसी तरह सॉल्व रहने देंगे, इसको हम तहलील कर लेंगे। तो अब तहलील करने के लिए हमारे पास ये वाली रकम है, क्या रकम है जी, 8x नफी 4 बटा 3x की 2 नफी 2x नफी 1। इसके पहले हम जोड़े बनाएंगे नीचे वाली रकम के, जिस तरह दूसरे सवाल में बनाए थे, तो ये हमने जोड़े बनाए होंगे। पहली बार को ज़रूरत नहीं, 3x की 2, तो 3x और x इसके जोड़े बनेंगे, तो हमारे पास ये जोड़े आ जाएंगे x - 1 और 3x + 1। तो यहाँ पे इसके जोड़े क्या लिखेंगे, x - 1 और 3x + 1। अब बिल्कुल पहले दो सवालों की तरह सवाल बन गए। अब a के नीचे क्या आएगा, x - 1 प्लस b के नीचे क्या आएगा, 3x + 1। अब पहले की तरह इसका बटा आपने खत्म करना है, तो ये इजाफे कर लो होगा, तो ये जो इजाफे कर है इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x - 1 3x + 1 मल्टीप्लाई, ये पहला हिस्सा रकम का सवाल का पहला हिस्सा 8x नफी 4 और बटे नीचे क्या है हमारे पास x नफी 1 और 3x जमा 1 बराबर। अब इसी मुसाफे को तो दूसरे हिस्से से ज़रूरत दें, तो x नफी 1 3x जमा 1 ज़रूर a बटा x नफी 1। इसी तरह से मुसाफे को तीसरे हिस्से b वाली रकम से ज़रूरत दें, तो x - 1 और 3x + 1 मल्टीप्लाई b ओवर 3x + 1। तो अब हम कैंसिलेशन कर लेते हैं, जो रकमें कैंसिल होती हैं, x - 1 x - 1 3x + 1 3x + 1, ये x - 1 ये 3x + 1। तो ये रफ नोट रेज करते हैं, तो क्या बची 8x - 4 और इधर क्या बचा a × 3x + 1 और जमा b × x - 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। तो a के नीचे है x - 1, एक बटा हम इसको 0 रखेंगे और b के नीचे है 3x + 1, दूसरी बार हम इसको 0 रखेंगे। ठीक हो गया, तो हम x - 1 को 0 रखते हैं, x - 1 = 0 और x = +1। ठीक हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज इस पहली इक्वेशन में पुट करें, x की जगह पे क्या आएगा, ये 1 - a × 3x, x की जगह पे क्या आएगा फिर 1 आएगा प्लस ये आएगा 3 × 1 + 1 और b × क्या आ जाएगा 0, क्योंकि x - 1 0 रखा होगा ना। अब 8 एक बार 8 और 8 नफी 4 और ये 3 एक बार 3 और 3 जमा 1 4 और ये तो 0 हो गया, और ये 8 नफी 4 4 बराबर a × 4।
ठीक है, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इधर आगे डिवाइड होगा, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक हो गया। अब हमारा b के नीचे है 3x + 1। अब इसको 0 रखेंगे, तो 3x + 1 = 0, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी देखिए जरा, 3x - 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू -1/3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू होगी। अब हमारे पास ये दो कीमतें, इन दोनों कीमतों को हमने इक्वेशन में दर्ज करना। ये जरा बटे वाली आ गई है, तो यहाँ पे देखें 8 आगे x है, तो x की क्या वैल्यू हमारे पास -1/3 -4 = a इंटू, अब 3x + 1 तो 0 के इक्वल है ना, तो a इंटू क्या आ जाएगा 0, और b इंटू x की जगह फिर क्या आएगा -1/3 -1। तो ये हमारे पास आ गया -8/3 -4, और ये 0 हो गया, और b इंटू -1/3 -1। तो इसका भी जुज़ाफ़े का लेके हल करेंगे, इसका भी जुज़ाफ़े का लेके हल करेंगे। पहले इसका जुज़ाफ़े का लेके हल करते हैं, तो इसको रफ अमल में भी किया जा सकता है, या फिर कर लेते हैं। बटा 1 लगाएं 3, अब 3 एक बार 3 और 1 8 बार 8, 1 3 बार 3 और 3 4 बार 12। इधर क्या होगा, ये भी बटा 1 हो जाएगा, 3 एक बार 3 1 1 बार 1 -1 -1 3 बार 3 और 3 1 बार 3। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा -8 और -12 -20/3, और इधर क्या होगा b इंटू -4/3। अब वो जो -4/3 है उसको हम इधर ले आएंगे, और वही साइड पे आगे उल्ट हो जाएगा, और इधर आ जाएंगे -20/3 ज़रब -3/4 बराबर b। तो वो -4/3 तो ज़रब हो रहा था, जब इस साइड पे आया वो इधर आके उल्ट हो गया, तो -4/3 की बजाय -3/4 हो गया। तो 3 3 कैंसिल हो गए, 4 5 बार 20 आ गया। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -5, -5 प्लस हो जाएगा, तो ये +5 हो जाएगी। तो अब ये a और b की दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में लगा लेंगे, ये जो हमने a b वाली रखी थी। तो यहाँ पे हम सवाल लिखते हैं 2x = 3 = 8x - 4 बटा x - 1 और 3x + 1। तो ये किसके बराबर होगा, ये देखिए, ये 2x = 3 तो सेम आएगा ना, इसको तो हमने अभी नहीं किया, ये 2x = 3 सेम आएगा, लेकिन इसकी जगह पे क्या आएगा, ये देखिए किसके बराबर है, a/x - 1 है ना, तो a की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ जाएगा 1/x - 1, तो वहां पे आ जाएगा 1/x - 1। उसके बाद b की वैल्यू 5 है, और b बटा यानी कि 5/3x + 1, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया।